नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे अंक गणित सीरीज में 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर था संख्या पद्धति और दूसरा था प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ठीक है, अब मैं तीसरा चैप्टर में बोला था कि स्टार्ट करूँगा, वो होगा लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य। ठीक है ना। इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा पहले। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, वैसे जो भी क्वेश्चन है इजी हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हो सके तो मैं रीजनिंग का पढ़ाऊंगा या फिर दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन को बताऊंगा। ठीक है ना। इसमें ये जो चैप्टर चल रहा है लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्त्य, जिसे हम लोग HCF या LCM, लघुत्तम को LCM बोलते हैं और महत्तम को HCF भी बोलते हैं। ठीक ना। ये इसमें लगभग 26 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 2 या 3 वीडियो में ही ये ख़त्म हो जाएगा। बस ध्यान से देखते रहिएगा कि कैसे सॉल्व होता है और इजीली आपको सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए इसका हम लोग टाइप 1 पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 को मैं बताने से पहले लघुत्तम समावर्त्य LCM और महत्तम समावर्त्य HCF के बारे में आपको कुछ बता दूं। ठीक है, कि LCM और HCF होता क्या है। तो सबसे पहला लिखिए LCM, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, ये बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कहने का मतलब क्या होता है। लघुत्तम मतलब क्या होता है, मतलब छोटी से छोटी। लघुत्तम मतलब तो वही होता है ना, छोटी से छोटी। तो सिंपली छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं में प्रत्येक से डिवाइड हो। ठीक है, जो दिए गए संख्याओं में प्रत्येक से डिवाइड हो, ये होता है लघुत्तम समावर्त्य। जैसे कि मैं बोल दिया कि 3 और 5 2 संख्याएं दे दिया, इसका आप लोग LCM निकालो। तो इसका LCM आता है, मान के चलिए 15, मान के चलिए नहीं, आता ही है 15। तो ये 15 जो होगा इसका LCM आया, तो ये 15 जो है इस 3 से पूरी तरह से भी डिवाइड होगा और ये वाले 5 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो ये क्या बोलना चाहता है, छोटी से छोटी संख्या मतलब 30 भी 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, लेकिन छोटा संख्या क्या कौन है, 15 है। तो 15 ही है। कहने का मतलब यह है कि छोटी से छोटी संख्या मतलब कि 15 जो दिए गए संख्याओं में प्रत्येक से डिवाइड हो। तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये मतलब होता है LCM का या फिर लघुत्तम समावर्त्य का। समझ गए। चलिए सेकेंड चीज़ मैं बताता हूँ कि आपको महत्तम समावर्त्य, जिसे हम लोग HCF भी बोलते हैं। महत्तम मतलब क्या समझ में आता है, बड़ा। तो लघुत्तम के केस में क्या लिया था, छोटी से छोटी संख्या को। तो महत्तम के केस में क्या लूँगा, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दिया गया प्रत्येक संख्या डिवाइड हो, जिससे दिया गया प्रत्येक संख्या डिवाइड हो। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे कि मैं 20 और 30 का बोल दूं, आपको निकालना है HCF, तो इसका आ जाएगा, मान 10 आ गया। तो ये 10 जो है HCF आया, तो इस 10 से ये वाला 20 भी डिवाइड होगा और ये 30 भी डिवाइड होगा। ये बड़ा संख्या है। यही अगर 5 लेता तो 5 से भी 20 डिवाइड होता, 5 से भी 30 डिवाइड होता, लेकिन ये छोटा हो गया। तो क्वेश्चन में ही बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या को लेना। तो बड़ी से बड़ी संख्या 10 है, जिसमें दिया गया प्रत्येक संख्या डिवाइड हो। तो दिया गया संख्या क्या था, 20 और 30। इस 10 से दोनों 20 और 30 डिवाइड हैं। ठीक है, तो ये होता है HCF का मतलब। चलिए अब आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि जो भी संख्या दिया रहेगा, जैसे कि 3 और 5 LCM के केस में बताया, और एक संख्या मान लीजिए
20 और 30 HCF वाला एग्जाम्पल में बताया मैं, ठीक ना। ये तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा था, 3 और 5 का जो एलसीएम आ रहा था वो 15 आ रहा था, और 20 और 30 का HCF निकालने के लिए बोला तो कितना आ रहा था 10। अब आप लोग ध्यान से थोड़ा इस चीज़ को देखिए कि 3 और 5 जो संख्या दिया है उससे हमारा जो आंसर आ रहा है वो बड़ा है, तो एलसीएम के केस में आंसर जो होता है वो बड़ा आता है। देख लीजिए क्वेश्चन 3 और 5 था और आंसर 15 आ रहा है तो बड़ा आ रहा है। एलसीएम के केस में क्या रहता है, आंसर बड़ा आता है। यही अगर एचसीएफ का केस लें तो 20 और 30 दिया था और एचसीएफ इसका 10 आ रहा था, तो 20 और 30 से ये 10 छोटा है, मतलब आंसर क्या आता है एचसीएफ के केस में, छोटा आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ठीक है इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चन को। हर टाइप के क्वेश्चन को मैं बनाने का ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का सबसे पहले 24, 36 और 40 का एलसीएम, मतलब तीन संख्याएं हैं 24, 36 और 40। एलसीएम निकालने के लिए पहले भी मैं बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं। आपको डिवाइड करते जाना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, यही है जो भी इसका फॉर्मूला है। चलिए 2 से कर दूं तो 24 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 12। ये चीज़ें आप स्कूल के टाइम से भी पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ आपको करना है। ठीक है, एक और मेथड बता दूंगा, वो शायद आपको इजी पड़ जाए। 36 को 2 से डिवाइड करूँ तो 18 और 40 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 20। अब देखिए 12 या 18 या 20 आया, ये भी 2 से डिवाइड होगा तीनों, तो 6 आ गया। 12 को डिवाइड करने पे, 18 को करने पे कितना आया 9 और 20 को करने पे 10। अब फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 3, 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 का 9 उतार दिए। 10 2 से डिवाइड होगा तो 5। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, हमेशा छोटी संख्या को लेके चलना है। हम लोग को 2 लेना है, 2 से डिवाइड होने वाला अगर खत्म हो जाता है तो 3 लेना है, 3 से खत्म हो जाता है तो 4 लेना है, 4 से खत्म हो जाता है तो 5 लेना है। स्टेप से लेते रहना है। 2 से ये तीनों संख्या में से कोई संख्या 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से होगा, तो हम लोग अब क्या लेंगे 3। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये 3 3 9 और 5 तो होगा नहीं तो 5। फिर से 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 1 तो पूरी तरह से डिवाइड होगा इसलिए 1 रख दिया। 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 5 का 5, क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 4 से डिवाइड होगा क्या, ये तो हो गया, ये हो गया। ये 5 जो है 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, तो 1 1 1 ये आ गया। अब कितने 2 हैं, 1 2 3 3 2 हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 कितने हैं, 1 और 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 5 कितने हैं, गुणे 5। इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 दूनी 8 की 24, 24 दिया 72 और इंटू 5 तो 0 7 पना 35 1 36 360 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया 360। ठीक है चलिए इसका मैं एक और मेथड बताने वाला था, वो है कॉमन में निकालने वाला मेथड। चलिए इसका एक ट्रिक सेकेंड, या ट्रिक नहीं है, सिंपली मेथड होता है। देखिए 24 36 40, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 की 24, ये आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 36 को क्या लिखूंगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते क्या, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 की 24, नहीं लिख सकता, सॉरी इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऐसी बनाइए। एक मेथड मैं आपको बाद में बता दूंगा, सिंपल मेथड बताऊंगा, ठीक ना, जिससे आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं जहाँ तक बोलूँगा आप इसी मेथड से बनाइए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 और 8 और 10 का लसा निकालिए। स्कूल मेथड से ही इसको बनाना है, एक मेथड में आपको बाद में इसका बताऊंगा। सिंपली 6 8 10, तो 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 चौको 8 और 1 5। फिर 2 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, तो 2 से कर दिए 3 3 तो जाएगा नहीं इसलिए 3। अब ये 4 को 2 से डिवाइड करने पे 2 और 5 का 5। फिर 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा ये वाला 2, तो 3 1 और 5। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 3 एकम 3 3 एकम 3 सॉरी 1 तो 1 आ गया और 5 का 5 उतर जाएगा। अब किससे जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 1 1 और 5। सिंपली इसको गुणा कर दो, 2 गुणे 2 की संख्या कितनी है 3, 2 गुणे 2 ये 3 हो गया, 1 2 3 गुणे 3 ये वाला गुणा 5। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8
की 24, 24 पंचे 120, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस बिल्कुल इसी टाइप से एलसीएम निकालना है आपको। अब देखिए एलसीएम तो निकल गया, चलिए अब एचसीएफ जो कि महत्तम समावर्त्य, इसको कैसे निकालना है ये बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसको निकालने का आपका सिंपल सा मेथड है। ठीक है, 32, 56, तो इसमें आपको 32 बड़ा है कि 56 बड़ा है ये देखना है। तो 32 और 56 में 56 बड़ा है, इसको आप इधर ले लीजिए और 32 इसको भाग दीजिए। तो 32 एकम 32, 32 दूनी करूँगा तो कितना आ जाएगा 64, जो कि 56 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 32 एकम 32। अब यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे 2। अब इस 24 को लीजिए, यहाँ पे फिर से ऐसे बनाइए। अब इस 32 को यहाँ डाल दीजिए तो 32 हो गया। 24 एकम 24। अब कितना आया 8, शेषफल 8 आया। अब इस 8 को यहाँ रख दिए, फिर से ऐसे लिए और इस 24 को यहाँ में शिफ्ट कर दिया। 8 की 24, खत्म। अब देखिए पूरी तरह से किससे डिवाइड हो गया, इस 8 से डिवाइड हुआ। पूरी तरह से किससे डिवाइड हुआ, 8 से डिवाइड होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब ये 3 है, बोलोगे कि 2 के लिए तो बता दिया, तीसरे के लिए कैसे निकालने हैं। कुछ नहीं करना, आपको तीनों देखना है। एक 68, एक 189 और 213। इसमें से स्टार्टिंग के 2 को ले लीजिए, 2 बड़ी संख्या है, कोई भी हो लिस्ट ले लीजिए। तो 189 और 213, तो यहाँ पे 213 रखिए, यहाँ पे 189 रखिए। अब इसको भाग देते जाइए, 189 इंटू 189 कर दीजिए, कितना आता है 13 और 11 24। अब ये 189 इधर शिफ्ट हो जाएगा 24। अब 24 से कितना गुणा करूँगा तो 189 आएगा। तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 24 पंचे तो 120 हो गया, कम हो गया। 24 छक्का करूँ तो 144 आ जाएगा, ये भी कम हो गया। 24 सत्ते करूँ तो 168 आ जाएगा। 24 सत्ते करूँ तो 168 आएगा। और 24 अट्ठे करूँ मैं तो कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। तो 192 बड़ा हो गया तो 8 ले ही नहीं सकते हम लोग, 24 सत्ते लेंगे तो 7 ले लेंगे, तो 168। ये कितना आ जाएगा 21। अब ये 24 इधर आ जाएगा तो 24 1 21, बचा कितना 3। अब 21 इधर शिफ्ट, ये 21 हो गया, 3 से भाग कर दीजिए तो 17 21। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन अपने पास 168 बचा हुआ है। तो अब 168 और अपने पास 3 आ गया, 2 नंबर आ गए। अब इसमें बड़ा कौन है 168, तो 168 को इधर लीजिए और 3 को इधर लीजिए। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 90 दूने 180, ठीक है 30। इसको कितने से गुणा करोगे 160 आ जाएगा, तो 50 और 18 53 से कर दीजिए। 53 से करने पे कितना आ जाएगा, सॉरी 56 से करने पे आ जाएगा। 56 से कर दीजिए, 36 18 का 18 में 1 5 3 15 116, ये पूरी तरह से कैंसिल। तो अब देखिए पूरी तरह से किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका मसा कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली इसको बनाइएगा आप, पहले इसको लीजिएगा और इसको लीजिएगा। 1215 को इधर लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा है, और 1134 को इधर लीजिएगा क्योंकि छोटा है। उसके बाद जो आएगा उससे इसको ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ये टाइप 1 ख़त्म। चलिए टाइप 2 बताता। अब टाइप 2 में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ तो बटे के फॉर्म में दिया है 3/4, 7/8 और 11/12। इसका कैसे निकालेंगे। इसको निकालने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, देखिएगा कभी भी ये क्या है भिन्न है। जो दिया है 3/4, 7/8 और 11/12, ये सब क्या है भिन्न संख्या है, यहाँ परिमेय संख्या है जो भी है। तो इसको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, देखिए भिन्नों का लसा हम लोग कैसे निकालते हैं, या फिर एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम निकालने का सीधा सा ट्रिक ये होता है कि इसके जो अंश हैं, अंश और हर तो समझते ही होंगे आप, अंश हैं, अंश का लसा निकालना है, मतलब लघुत्तम समावर्ती या एलसीएम निकालना है, बटा जो इसके हरों हैं, हर हैं, तो हरों का
महत्तम समावर्ती निकालना है, मतलब HCF निकालना है। ये भिन्नों का लसा से है। अगर यही भिन्नों का महत्तम समावर्ती निकालना रहता है, मसा निकालना रहता है, मतलब HCF निकालना रहता है, तो क्या करते हैं इसके लिए? तो इसके लिए अंशों का मस मतलब HCF डिवाइडेड हरों का लस मतलब LCM। अब देखिए, इसको ज़्यादा याद करने का जरूरत तो है नहीं आपको। अपने को भिन्नों का लसा निकालना है तो अंशों का आप लसा निकाल दीजिए, ऊपर वाले टर्म का ही लसा निकालना है। भिन्नों का मसा निकालना था तो ऊपर वाले टर्म का मसा निकालना है और नीचे वाले का जस्ट अपोजिट। जैसे इसमें LCM निकाले थे अंशों का तो हरों का मसा कर देंगे, और इसमें अंशों का मसा कर रहे थे तो हरों का लसा कर देंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रखिए। अब देखिए हमारे पास 3 भिन्न आ गए। क्वेश्चन देखिए, 3 भिन्न आ गए। ठीक है, चलिए 3/4, 7/8 और 11/12। अब आपको अंश और हर तो पते ही होंगे। ये ऊपर वाला टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? अंश। और ये नीचे वाले टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? हर। ठीक है, चलिए इसका क्या निकालना है? लसा। तो लसा निकालने के लिए क्या ट्रिक बताया था? भिन्नों का लसा निकालने के लिए अंशों का लघुत्तम समावर्ती या लसा LCM और हरों का मसा या महत्तम समावर्ती HCF। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लसा और मसा बोलता हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा। लसा का मतलब लघुत्तम समावर्ती, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ। मसा बोलता हूँ तो महत्तम समावर्ती। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंश क्या है लिख दीजिए आप। 3, 7 और 11, मतलब 3 के अंशों को लिख रहा हूँ। 3 अंश है, 7 है और 11 है, ऊपर लिख दिया। इनका क्या निकालना है अपने को? LCM या लसा। और हर क्या है? 4, 8 और 12। इसका क्या निकालना है अपने को? मसा। अब 3, 7, 11 का मैं लसा निकालने के लिए बोलूँ, ऊपर वाले टर्म को ले लीजिए। लसा कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही है। ठीक है, 2 से जाएगा क्या? ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या? हाँ 3 से जाएगा, ये वाला 3। तो 3 का डिवाइडेड 3 करूँगा तो 1। 7 जाएगा क्या? नहीं। तो 7 का 7 लिख दिया। 11 जाएगा? नहीं। तो 11 का 11 लिख दिया। अब किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा। 4 से जाएगा क्या? नहीं। 5 से जाएगा क्या? 5 से भी नहीं जा रहा है। 6 से भी नहीं जा रहा है। 7 से जाएगा क्योंकि ये वाला 7 है। तो 1, 7 को 7 से डिवाइड करूँ तो 1 और 11 का 11। अब 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, सिर्फ 11 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे 11 है। तो 1, ये भी 1, 11 को 11 से डिवाइड किया तो 1। अपने पास क्या आ गया? 3 गुणे 7 गुणे 11। इसका कर लीजिए 11 से 77 और डिवाइड इंटू 3 कर दीजिए तो 77। 3 गुणे 77, इस 11 और 7 को जोड़ गुणा करने पे 77 आए ये, और ये 3 का 3 कर दीजिए। 17 21 का 1, हाथ में 2, 17 21 और 2 23, 231। तो ऊपर वाला टर्म कितना आ गया? 231 लिख दिए। अब हर वाला टर्म जो बचा, नीचे वाला टर्म, उसका क्या निकालना है अपने को? देखिए 4, 8 और 12 का हम लोग को मसा निकालना है। तो मसा निकालने के लिए क्या बोला था? 3 अंकों के लिए निकालने के लिए 2 को लीजिए, 8 और 12 को ले लिया। 8 और 12 में बड़ा कौन है? 12 है, तो 12 को इधर ले लिया, 8 को इधर ले लिया। 8 एकम 8, 4 आया, 4 को यहाँ लिखा तो ये 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 8, 4 दूनी 8, ये पूरी तरह से कैंसिल। किससे कैंसिल हुआ? 4 से। तो 4 लिख दिया। अब अपने पास क्या बचा है? 4। तो 4 और 4 हो गया, 4 एकम 4, ये भी कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा? मसा महत्तम समावर्ती तो 4। तो 4, 8, 12 का मसा कितना आ गया? 4। तो 231/4 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से बनेगा ये लसा का क्वेश्चन। इसमें 4 दिए हैं, चारों को आप ऐसे ही बनाइएगा। हाँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कहाँ पे होइएगा? मसा पे। तो मसा का आपको निकालना है, 1 नंबर और दे दिया है 2। तो पहले 2 को ले लिया आप, उससे जो आया उसको तीसरे वाले से ले लिए, उससे जो आंसर आया उसको पहले वाले को लेके ऐसे बनाइएगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मसा निकालना है। लसा निकाल, भिन्नों का जो लसा रहता है उसको निकालने का तो ट्रिक बता दिया। अब मसा निकालने का ट्रिक वही है, फॉर्मूला वही है, बस आपको उसको फॉलो ही करना है जो फॉर्मूला बताया। तो चलिए मसा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? तीसरा क्वेश्चन। अरे 1 मिनट। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
तो क्या था क्वेश्चन, क्या है 7/9, 14/15 और 7/10। इसका क्या निकालना है हम लोग को, मस या महत्तम समावर्ती या HCF निकालना है। ये भिन्न ही है, तो भिन्नों का LCM HCF निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था, भिन्न का मस इक्वल टू अंशों का मस डिवाइडेड हरों का लस, यही होता है। अंश क्या क्या है इसके लिख दीजिए, तो 7 है अंश में ये वाला, और ये 14 है और ये 7 है, 7, 14 और 7। और हर कितना है 9, 15 और 10, तो 9, 15, 10। इसका क्या निकालना है मस, और इसका क्या निकालना है हर का लस। ये बन गया। चलिए 7, 14, 7 का पहले मस निकाल लीजिए। तो पहले इन दोनों को ले लिया, 7 इधर 14 इधर, क्योंकि 14 बड़ा है, 7 दूनी 14, डायरेक्टली कैंसिल, तो इस कितना आ जाएगा 7। अब बचा ये वाला 7 इधर और ये वाला 7 इधर, 7 एकम 7 कैंसिल, मतलब आ गया आंसर मौसा कितना आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, पहला टर्म ऊपर वाला अंश का मसा आ गया। अब हर का लसन निकालना है, तो हर का लसन कैसे निकालते हैं, 9, 15, 10 आप रख लीजिए, 2 से जाएगा क्या जाएगा, तो 9 का 9, 15 का 15 और ये 5, 3 से जाएगा 3 3 9, 3 5 15 और 5 का 5। ठीक है, फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 5 नहीं जाएगा तो 5, और ये 5 नहीं जाएगा तो 5। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 1 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 5 कर दीजिए। 2 दूनी 2 3 6, 36 18, 18 पंचे 90। एलसीएम कितना आ गया, लस 90, तो आंसर कितना आ जाएगा, मसा डिवाइडेड लस 7/90। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/90। चलिए ये भी बन गया तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आप बना लोगे, चौथा क्वेश्चन। चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन। अब ये बोलोगे कि हमने नॉर्मल वाले भी बना लिए, भिन्न वाले भी बना लिए, अब तो ये दशमलव वाला आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देख के डर लगने लगा कि अरे ये तो बहुत डरावना क्वेश्चन है, दशमलव वाला आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई ज़्यादा मंत्र वाली बात नहीं है, नॉर्मली है। ठीक है, नॉर्मली ये अब बन जाएगा, बस इसको आपको कन्वर्ट करना आना सीखना है। मैं कन्वर्ट करके बता देता, इसको आप भिन्नों के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.36, 1.2 और 4.8। ये क्या दिया है लसन निकालने के लिए। इसको अभी मत देखिए, पहले इस चीज़ को कन्वर्ट कीजिए आप भिन्नों के रूप में। तो भिन्नों का रूप में कन्वर्ट कैसे होगा, तो भिन्न के रूप में जब कन्वर्ट हो जाएगा, आप इजीली लसा और मसा तो बना ही सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले में भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती निकालने का मैं विधि बता दिया। बस आपको क्या करना है, इसको भिन्नों के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 0.36, इसमें मैं किस चीज़ का गुणा करूँ कि 36 हो जाए, मतलब इसके ये जो है दशमलव के बाद दोनों संख्याएं दशमलव से पहले चला जाए। चलिए ये दशमलव के बाद दो संख्याएं 3 और 6, इसको मैं इधर शिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या 36/100 लिख सकता हूँ। पहले भी बताया था कैसे किया, फिर से बता देता। ये जो नंबर है दशमलव के बाद या दशमलव से पहले जो भी नंबर रहता है उसको आप डायरेक्टली गिने, डायरेक्टली लिख दीजिए। जितने भी नंबर हैं 0 को हटाइए और डायरेक्टली लिख दीजिए। आप दशमलव को हटाइए और डायरेक्टली लिख दीजिए, 0 को हटाइए डायरेक्टली लिख दीजिए। तो यहाँ पे दशमलव को 0 को भी हटा दिया, दशमलव को हटा दिया, 2 नंबर हैं 3 और 6 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली 1 लिखना है यहाँ नीचे, ये ट्रिक है। 1 लिखना है नीचे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है ये देखिए, 1 और 2, 3 है पहली संख्या, दूसरी संख्या 6 है, तो 2 संख्या है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 के बाद 2 0 लगा दीजिए, तो 36/100 आ गया। ठीक है, 36 को 100 से आप भाग करके देख लीजिए, आंसर 0.36 ही आएगा। दूसरा क्या था 1.2, ये दूसरा संख्या 1.2, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जो भी नंबर रहता है दशमलव को हटाऊंगा, 0 को हटा दूंगा, 0 तो है नहीं, दशमलव को ही हटा देता, मैं 12 लिख दिया पूरा, दशमलव को हटा दिया। अब मैं नीचे क्या लिखता, 1 लिखता, हमेशा ये ट्रिक है, 1 लिखता। और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, देखिए ये वाला बस एक संख्या है, तो 1 0 लगाऊंगा यहाँ पे। सेकेंड वाला भिन्न आ गया 12/10। तीसरा क्या है 4/8,
4.8, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, दशमलव को हटा दो तो 48 लिख दूँ, 1 लिखना जरूरी है नीचे हर में, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है 8 है, तो यहाँ पे 1 0 लगा दूँ, ये 3 भिन्न आ गए, तो 36/100, 12/10, 48/10। अब ये भिन्न के रूप में आ गया है, इसका मैं एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम निकालने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, अंशों का लसा या एलसीएम डिवाइडेड हरों का मस या एचसीएफ, यही फॉर्मूला है। चलिए अंश लिख देते हैं इसके, 36, 12, 48 डिवाइडेड 36, 12, 48। इसका क्या निकालना है अपने को, लघुत्तम समावर्ती एलसीएम, और नीचे हर क्या है 100, 10 और 10, 100, 10 और 10। इसका क्या निकालना है, महत्तम समावर्ती मतलब एचसीएफ। ठीक है, ये निकालना है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल लेता, तो 36, 12, 48 इसका निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2 से कर दूँ तो 18, 6, 24, फिर से 2 से जाएगा 2 तो 9, 3, 12, फिर से 2 से जाएगा तो 9, 3, 4, सॉरी 6, फिर से 2 से जाएगा तो 9, 3, 3, फिर से 2 से जाएगा कि नहीं, 3 से जाएगा, 3 कर दूँ तो 3 3 9, 1 और 1, फिर से 3 से जाएगा 3, 1 1 1, क्या आएगा अपना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। एलसीएम कितना है 4, 4 दूनी 8, इसको गुणा कर दीजिए 2 दूनी 4, और इसको गुणा कर दीजिए 4, इसको गुणा कर दीजिए 9, 9 चौको 36, 36 दूनी 72 दूनी 144, 36 चौके 144, ये आपका एलसीएम आ गया। ऊपर वाला कितना टर्म आ गया 144 लिख दिया इधर। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए किसका किसका निकालना है, देखिए महत्तम समावर्ती निकालना है 10 और 100, 100, 10 और 10 का। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है 10, 100, और छोटी संख्या क्या है 10, तो ले लूँ 100 को इधर लूँगा, 10 इधर, तो 10 दहा में 100 पूरी तरह से कैंसिल। इसका ये आ गया 10 और ये वाला 10 था, इसको लिख दिया इधर, तो 10 एकम 10, ये भी कैंसिल। तो मसा कितना आएगा, एचसीएफ मसा या एचसीएफ कितना आ गया अपना 10, तो नीचे वाले टर्म में कितना लिख दिया 10, तो 144/10, ये आपका आंसर होगा। लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन देखोगे तो आपको आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर दशमलव का हम लोग निकाल रहे हैं, दशमलव वाली संख्याओं का लसा या मसा निकाल रहे हैं, तो आंसर भी दशमलव में ही दिए रहेगा। तो सिंपली 144 को इस 10 से आप डिवाइड कर दो, दशमलव के रूप में ले आओ, तो 10 एकम 10, 4, ये आ गया 4, 10 चौको 40, ये आ गया 4, यहाँ पे दशमलव लगा, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 10 चौके 40 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 14.4। इतना भी भाग करने का ज़रूरत नहीं है, इतना भी भाग करने का आप ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करते, 144 10 जितना 0 है, 1 0 है, तो उसके जस्ट एक संख्या पहले आप दशमलव लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है इसका ट्रिक, ये बन जाएगा आपसे। भिन्नों के रूप में पहले इसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सेकंड में बोलूँ तो भी निकाल लोगे। चलिए सिर्फ मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। 0.6 को अगर ये वाले 0.6 को भिन्नों के रूप में लूँ तो कितना हो जाएगा, 0 और दशमलव को मैं हटा दूँ तो क्या आएगा 6, और 1 को तो सिंपली उतारता हूँ 1, और कितनी दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है 6, तो यहाँ पे 1 0 पहला आ गया। 0.008 इसको मैं निकालूँ तो कितना आएगा, 0 को हटाइए, 0 को हटाइए, दशमलव को हटाइए, तो सिर्फ बचा अपने पास नंबर 8, और 1 का 1 उतारूँ, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 0 हो गया और 1 2 हो गया, तो एक संख्या 0 और दूसरी संख्या 8, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। दूसरा भिन्न आ गया। तीसरा भिन्न 0.012 इसको निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 12 लिख लूँ डायरेक्ट,
क्योंकि 12 ही है नंबर, 0 और दशमलव को हटाना है, 1 का 1 उतार दिया और दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए। तो ये 3 भिन्न आ गए। अब तीनों भिन्नों का आप लसा निकाल सकते हो। सिंपली आप ऐसी मसा भी निकालोगे, उसका फॉर्मूला मसा का लगाओगे, ठीक है ना। सिंपली चौथा क्वेश्चन भी बनेगा। चलिए ये टाइप 3 तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 4। ठीक है, अब ये तो और डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको। मसा कैसे निकालेंगे, ये तो पूरा दे दिया है अलग, स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, बड़ा बड़ा दे दिया है, घात 4 के घात 5 इस टाइप से दे दिया है। तो कैसे निकालेंगे? अरे बहुत ही ईजी है, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक लसा का बताऊंगा इसमें और एक मसा बताऊंगा। सबसे पहले मसा का बताता है। 2/3 गुणे 5/3 गुणे 7, सॉरी गलत बोल रहा, 2 के घात 3 गुणे 5 के घात 3 गुणे 7 के घात 2 या 7 का स्क्वायर। पहला टर्म आप लिख दिए। ठीक है, पहला टर्म लिख दिया आप। दूसरा टर्म कैसे लिखोगे आप? दूसरा पॉइंट लेना है आपको नीचे इसका, ये वाला 2 के घात 2 गुणे 3 के घात 5 गुणे 5 का घात 2 गुणे 7 का घात 4, ये ले लिया। तीसरा पॉइंट को इसके नीचे लिखिएगा, 2 के घात 3 गुणे 3 के घात 3 गुणे 5 गुणे 7 का घात 3। अब इन तीनों को क्या निकालना है हम लोग को? महत्तम समावर्ती निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालना है? महत्तम समावर्ती निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटा घात लेना पड़ता है। महत्तम समावर्ती का मैं जब आपको परिभाषा बता रहा था तो बताया ही था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें दिया गया प्रत्येक संख्या डिवाइड हो। तो आंसर क्या आता था? हमेशा जो क्वेश्चन था उससे छोटा आता था। आंसर क्या आता था? हमेशा जो क्वेश्चन दिया रहता था मसा के केस में उससे छोटा आता था, और लसा लघुत्तम समावर्ती केस में जो क्वेश्चन है उससे बड़ा आता था। तो इसके केस में हम लोग छोटा आता था। आंसर क्या आता था? छोटा था। आंसर क्या आता था? छोटा। तो सबसे छोटी से छोटी घात को आपको लेना है, या कॉमन पॉइंट को। तो देखिए यहाँ पे 2, ये देखिए रेड कलर में कर देता, अच्छे से समझ में आएगा, अलग कलर में कर देता। ठीक है, यहाँ पे 2 वाले टर्म देखिए तीनों लाइन में है। एक में 2 का क्यूब दिया है, 2 का स्क्वायर दिया है, 2 का क्यूब दिया है। तो इसमें छोटा वाला घात को लेना। तो छोटा घात कौन सा है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ले लीजिए गुणे, सेकेंड वाला को ब्लू कलर से मैं दिखा देता, ठीक है ना, समझने के लिए सिर्फ। देखिए यहाँ इन दोनों में 3 का दिया है, लेकिन इसमें 3 का दिया है क्या? इसमें 3 का नहीं दिया है। तो इसमें ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तीनों में कॉमन होना चाहिए वो। अब देखिए यहाँ पे 5 का दिया है, यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है। एक में 5 का क्यूब दिया है, एक में 5 का स्क्वायर दिया और एक में सिर्फ 5 दिया है। तो अपने को छोटा घात लेना है। तो क्या लूँगा यहाँ पे मैं? 5। ठीक है, 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 पहले वाले जो पहला वाला टर्म था उसमें 3 का कोई घात ही नहीं दिया है, या 3 ही नहीं दिया है। ठीक है, बाकी 2 में दिया है तो कोई मतलब नहीं। तीनों में समान आना चाहिए, तीनों में होना चाहिए उसका वैल्यू, तब रहेगा। अब देखिए 7 वाला लास्ट वाला टर्म, 7 का वाला ये है। तो एक में 7 का स्क्वायर दिया है, 7 का घात 4 दिया है, 7 का घात 3 दिया है। छोटा वाला टर्म, छोटा वाला घात कौन सा है? 7 का घात 2। तो 7 का घात 2 लूँगा। ये आपका आंसर आ गया। कितना ईजी था। ठीक है, छोटा वाला आपको घात सिंपली महत्तम समावर्ती के केस में लेना है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोला है मसा। ये तो आप बना लोगे, मैं बताया मसा निकालने के लिए छोटा घात लेना है, आप बना लोगे। ठीक है, अगर यही चीज़ बोला है, देखिए इसमें लघुत्तम समावर्ती निकालने के लिए बोला है। अब इसको मैं बता देता, इसको कैसे बनाओगे आप। बहुत ही सिंपल है यार, ये लघुत्तम समावर्ती महत्तम समावर्ती, इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे छूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी होते हैं। जो भी है टेक्निक इसको बनाने का सब तो मैं बता ही दिया आपको, अभी और भी आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 19, 20 या 25 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। चलिए तीसरा क्वेश्चन दे देता। सिंपली अलग अलग लेना है आपको, अलग अलग टर्म को अलग अलग लिखना है। पहले इस टर्म को लेता है 2 के घात 2 गुणे 3 के घात 3 गुणे 5 गुणे 7 के घात 2। दूसरा वाला टर्म नीचे लाइन में लिखूंगा, 2 के घात 3 गुणे 3 के घात 2 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7 के घात 4। तीसरा वाला टर्म मैं नीचे लिखूंगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 के घात 3 गुणे 7 गुणे 11। यही है।
इसका क्या निकालना अपने को, लसा। तो लसा निकालने के लिए क्या बोला था कि लसा का जो आंसर आता था वह बड़ा होता था किससे, जो संख्या दी रहती थी उससे बड़ा होता। तो संख्या ये है तो उससे बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा कैसे आएगा। तो इसमें लिए अपने को कॉमन पॉइंट का बड़ा से बड़ा वाला घात लेना है, बड़ा से बड़ा वाला घात लेना है, ठीक है। और जो कॉमन पॉइंट नहीं भी है उसको भी लेना है, जो कॉमन पॉइंट नहीं है उसको भी लेना है। तो देखिए इसमें ये वाले टर्म में देख लेते हैं, कॉमन पॉइंट है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी लेना है। तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2, तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, 2 का क्यूब लेंगे। तो 2 का क्यूब 2 के घात 3 ले लिया। 3 वाले में क्या है, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 3, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 3, तो कौन सा लेंगे, 3 का क्यूब लेंगे बड़ा वाला। 5 वाले में देखिए क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर है और 5 का क्यूब, क्या लेंगे, 5 का क्यूब लेंगे, क्योंकि 5 में 5 के स्क्वायर और 5 के क्यूब में बड़ा कौन सा है, 5 का क्यूब है। अब 7 वाला देख लीजिए, ये 7 का स्क्वायर 7 के घात 4 और 7 है, कौन सा वो लेंगे, 7 के घात 4, क्योंकि यही बड़ा है। अब एक तो छूट रहा है भाई 11, 11 है नहीं कहीं, इसका कॉमन है क्या, नहीं, तो भी हम लोग को यहाँ पे 11 लेना है। अगर यहाँ पे 5 रहता, ये वाले टर्म में गुणे 5 रहता तो 11 तो हम लेते ही, उसके अलावा हम लोग को 5 भी लेना पड़ता। और यहाँ अगर 3 रहता तो 11 भी लेते, 5 भी लेते, 3 ले लेते। जो छूटने वाले पॉइंट हैं उन लोग को लेना जरूरी है, लसा का केस में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा इतना, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल था, ठीक है। चलिए ये भी आप बना लोगे। अब इसका इसमें 2 का कॉमन है, 3 3 3 3 का कॉमन है, 5 5 और 5 5 का कॉमन है, 7, ये तो बता दिया, अभी बताया था, वही था, ठीक है। इसमें देख लीजिए 2 2 2 2 का कॉमन है, 3 ये 3 और ये 3 में भी कॉमन है, 5 का कॉमन है, ये है, यहाँ भी है, 7 भी लेना है आपको गुणा करके, 7 का कॉमन यहाँ है, ये 2 जगह है नहीं, लेकिन इन दोनों में से आपको बड़ा वाला लेना है, मतलब 7 का स्क्वायर भी लेना है, और इसके बाद 11 जो छूट रहा है उसको भी लेना ही पड़ेगा बाकियों के साथ, ठीक है, तब आंसर आएगा, बना के देखिएगा। अब ये ऋणात्मक के रूप में है, तो ऋणात्मक वाला संख्या का जब भी आएगा तो ये जो केस था वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे तो माइनस में आएगा, ये ऊपर ही जो माइनस है वो नीचे हो गया, ठीक है, माइनस इसके घात में, ये ध्यान रखिएगा, माइनस इसके घात में है। एक मौसा निकालने के लिए बताऊंगा और इसी का मैं लसा निकालने के लिए बताऊंगा। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन क्या दिया है, 2 के घात -2 गुणे 3 के घात -4 गुणे 5 के घात -2, ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, गुणे 7, पहला टर्म लिख लिया। दूसरा टर्म ये वाला लिख देता हूँ, 2 के घात -2 गुणे 3 के घात -5 गुणे 5 के घात -1, तीसरा टर्म ये वाला लिख दीजिए, 2 के घात -4 गुणे 3 के घात -3 गुणे 5 के घात -2। इसका क्या निकालना अपने को, महत्तम समावर्ती निकालना है। तो महत्तम समावर्ती में क्या लेता था मैं, महत्तम समावर्ती में मैं छोटी से छोटी संख्या को लेता था क्योंकि आंसर छोटा आता था। लेकिन यहाँ पे मसा ही निकालना है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है क्या, नहीं, इसमें छोटी से छोटी संख्या को लेता था, छोटी संख्या या कॉमन पॉइंट को लेता था, बस कुछ नहीं है, कॉमन पॉइंट फिर भी देखना है, तीनों का कॉमन ही होना चाहिए, बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता है जहाँ पे, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस केस में बड़ी संख्या को देखेंगे मौसा का केस में, और लसा का केस में क्या देखेंगे, छोटी संख्या को देखेंगे। इसके लिए कॉमन होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए तीनों पॉइंट मतलब तीनों में वह संख्या आनी चाहिए, तीनों कॉमन होना चाहिए, उसके बाद ही। चलिए मौसा निकालना है, फिर इसी का मैं लसा निकाल के बता दूंगा। इसी क्वेश्चन का मैं मौसा भी निकालता और लसा भी निकालता। चलिए पहला देखिए, पहला टर्म 2 वाला टर्म, इससे पहले वाले टर्म में जब ऋणात्मक घात नहीं रहते थे तो छोटी संख्या को लेते थे मौसा के केस में, लेकिन इस केस में क्या लेंगे, बड़ी वाली पावर को लेंगे। तो बड़ी पावर 2 का -2, 2 के -2 और 2 के -4 में कौन सा है, तो -4, तो 2 के -4।
एक्चुअल में इसको मैं समझने के लिए बड़ी बोला, हालांकि ये तो छोटी यही है सबसे, क्योंकि ये -4 में है, तो सबसे छोटी यही है। आप कंफ्यूज ना होइएगा, यह देखिएगा कि सबसे छोटी मतलब सबसे बड़ी नंबर को मैं बोला हूँ, लेकिन ऋणात्मक के साथ आप ले रहे हैं तो सबसे छोटी, मैं अगर बोलूँ 2 के घात -2 ये वाला जो था, और 2 के घात -4, इसमें सबसे छोटी कौन सी है? तो 2 के घात -4 है, क्योंकि इसका घात माइनस है और नंबर बड़ा है, इसलिए सबसे छोटी हो जाती है। मतलब पहला जो मैं इससे पहले बताया वही है, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बड़ी संख्या लिख दिया कि ऋणात्मक और बड़ी संख्या रहेगा उसको लीजिएगा, क्योंकि वही हमारी छोटी संख्या होती है। ठीक है, दूसरा वाला टर्म, इसमें क्या लूँगा? इसमें नंबर में सबसे बड़ी कौन सी है, और ऋणात्मक के साथ लेंगे तो सबसे छोटी, तो -5, तो 3 के घात -5, 5 वाले में देख लीजिए क्या हो जाएगा, -2, इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 -2 को ले लीजिए। अब ये वाला 7 वाला छूट जा रहा है, तो मौसा के केस में हमेशा तीनों में कॉमन आना चाहिए, उसी को लेते हैं अपन, अदरवाइज नहीं लेते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और लसा के केस में सेम इसका अपोजिट बनाना है, आपको बड़ी वाली को लेना है। जैसे फर्स्ट केस में आप क्या लेते, 2 के घात -2 को लेते, सेकंड केस में क्या लेंगे, 3 के घात -4, 3 के घात -5 और 3 के घात -3 है, तो 3 के घात -3 को, क्योंकि छोटी ये है, और थर्ड केस में इसको लेंगे 5 के घात -1 को, और 7 वाला जो छूट रहा है उसको भी आप गुणा करके लोगे, ये आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो मौसा और लसा निकालने का विधि पता चल गया। ये 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन जो बताया उसी से रिलेटेड मौसा या लसा पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो होता है टाइप 5 में आते हैं हम लोग। टाइप 5 में देखिए सिंपल सा है, एक फॉर्मूला बताऊंगा, टाइप 5 का पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा। बस आप एक क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। अरे यार पूरा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आधा पार्ट नीचे आ गया। ठीक है, देखिए क्या बोला है, 2 संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 11 और 693, ये क्या दिया है, मौसा क्रमशः करके बोला इसीलिए, और ये क्या दिया है, लौसा। ठीक ना, मौसा पहले बोला इसलिए पहला वाला नंबर मौसा होगा, लौसा सेकंड बाद में बोला इसलिए दूसरा वाला नंबर लौसा होगा, और लौसा हमेशा मौसा से बड़ा, ये याद रखिएगा कि लौसा हमेशा बड़ा होता है मौसा से। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो बड़ी संख्या है वही आपका लसा होगा, जो छोटी संख्या है वो आपका मौसा होगा। अब बोला है कि इनमें से यदि इनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब 2 संख्याएं हैं जिसका एलसीएम एचसीएफ हमको निकाल के बता दिया है और एक संख्या दे दिया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या इसमें भी x मानूंगा, नहीं। इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताता आपको मैं। इसका ट्रिक क्या है, पहली संख्या गुणे जब भी आप दूसरी संख्या को करते हो, मतलब 2 संख्या जो दिया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करोगे तो हमेशा उनका मौसा गुणे लसा इसके बराबर होगा। ये वाला फॉर्मूला आप कॉपी पे या नोट्स पे लिख लीजिए। चलिए, हम लोग को मौसा कितना दिया था, लस लिख लेता क्वेश्चन से। मौसा गया था 11, लघुत्तम समावर्ती दिया था 693। ठीक है, पहली संख्या कितना दिया था 77, तो हम लोग को इस दूसरी संख्या को निकालना है। ठीक है, इस दूसरी संख्या को हम लोग को निकालना है। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, पहली संख्या कितना है 77, दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही रहने दीजिए क्योंकि उसका वैल्यू ही अपने को निकालना है। मौसा कितना दिया है 11, ये वाला, गुणे यहाँ पे लसा कितना दिया है 693। तो दूसरी संख्या मैं निकालूँ यहाँ से इस फॉर्मूला से, तो 11 गुणे 693 भागे ये जो 77 है इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो 77, 11 सते 77, मतलब अपने पास कितना आया 693/7। इसको भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 9 सते 10 सते 70, 9 सते 63, मतलब 9 सते 63, यहाँ पे 6 बचा, 9 सते 63, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, दूसरा संख्या जो है वो 77। इसको आप भाग करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1 लाइनर ट्रिक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसी मेथड से बनता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मौसा और लसा दे दिया, मौसा दे दिया लसा दे दिया। इसमें बड़ी कौन सी ये है तो ये क्या होगा लसा, छोटी कौन सी ये है तो क्या होगा मौसा। एक संख्या 275 दिया है तो दूसरी संख्या क्या निकाली है, सेम इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर। 2 संख्याओं का लसा दिया है, मौसा दिया है,
111 है पहली संख्या, दूसरी संख्या निकालनी है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है और मौसा है, तब लसा क्या होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यह इसी फॉर्मूले पे बनेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में फॉर्मूला में जो कर रहा था, गुणनफल ही तो है ना। गुणनफल किसकी? दोनों संख्याओं की, दोनों संख्याओं का गुणा ही तो है। इन दोनों का गुणा करके ये वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ पे सिंपली ये वाला टर्म, इन दोनों का टर्म 1500 होगा इक्वल टू मौसा का वैल्यू कितना दिया है, इस मौसा का वैल्यू 10 गुणे अपने को क्या निकालना है, लसा। ठीक है, तो लसा निकाल दीजिए यहाँ से। तो 1500 ये वाला 10 इसके नीचे कितना आ जाएगा, 150। ये आपका आंसर। कंफ्यूज नहीं होना। दो संख्याओं का मौसा लसा दिया है, यदि एक संख्या 161 तो दूसरी संख्या, वही मेथड मौसा लसा क्रमशः 50 और 250 और पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या, यही फॉर्मूला है। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, देखिए थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। और ट्रिकी क्या है, देखिए चलिए देखिए, दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 50 और 250, यहाँ पे लिख देता हूँ, लसा 250 मौसा महत्तम समावर्त 50। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। मतलब जो संख्या है, संख्या x है, इसको मैं 2 से भाग दूँ तो संख्या कितना आता है, 50। तो x का वैल्यू अगर मैं निकालता, ये भाग के फॉर्म में बता दिया, 2 से भाग दिया x को तो आता है 50, शेषफल नहीं आता कुछ। तो एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। ये क्या था, ये था भागफल, ये था शेषफल, ये क्या था, भाज्य, और ये क्या था, भाजक। इसका क्या ट्रिक बताया था मैं कि भाज्य निकालना रहता है। भाज्य यहाँ पे क्या लिया हूँ, x निकालना रहेगा, तो भाज्य निकालना रहेगा तो क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही था। भाज्य की जगह में क्या लिखा है, x, तो x का वैल्यू निकालना। भाजक कितना है, 2 गुणे भागफल कितना रहा है, 50 प्लस शेषफल तो कुछ है ही नहीं, मतलब 0 है, तो 0 ले लीजिए। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। मतलब एक संख्या तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी, 100। तो दूसरी संख्या क्या होगी, सिंपली पहली संख्या दे दिया, लसा दे दिया, मौसा दे दिया, आप इसमें पुट कीजिए, दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। ये वाला ही फॉर्मूला से टाइप, ये वाला जो टाइप है, टाइप 6, इसी फॉर्मूले से बनेगा। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लसा और मौसा का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे योग निकालना है। ठीक है ना, इस फॉर्मूला से भी बन सकता है, नॉर्मली आप भी बना सकते हो। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको x मान के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए दो संख्याएं 3 और 4 के रेशियो में है। माना x, तो पहली संख्या क्या होगी, किसके रेशियो में है, 3 और 4 के रेशियो में है। तो पहली संख्या ये 3 वाला है, 3x। दूसरी संख्या सेकेंड वाला रेशियो 4, तो 4x। यहाँ पे ऐसा क्यों लिया, आप बोलोगे कि तो रेशियो में दिया है, 3:4 दिया है, 3:4 दिया है, तो 3x और 4x कैसे ले सकते हैं। बोला है दो संख्या 3:4 में। चलिए ये जो मैं माना उसी को ले लेता है, इन दोनों का रेशियो नहीं। रेशियो मतलब भाग। ठीक है, तो x तो कट जाएगा, 3/4 ही आया, फिर इसको मैं 3:4 लिखूंगा ना, तो वही तो आ रहा है ना। इसीलिए मैं इसको क्या लिया, 3x और 4x, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ले लिया। ठीक है, पहली संख्या कितना है हमारा, पहली संख्या होगा 3x और दूसरी संख्या 4x। इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहली संख्या 3x लिख दिया, गुणे दूसरी संख्या 4x लिख दिया। अब इसके
मस और लस इधर जो गुणा करते थे महत्तम समावर्ती और लस समावर्ती, इनका गुणा ही डायरेक्ट दे दिया है 10,800, तो डायरेक्टली मैं 10,800 लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो 4 तिया 12 और x का गुणा x से तो x स्क्वायर इक्वल टू 10800। ठीक है, एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो 108 ये 12 इसके नीचे चला जाएगा तो 12 9 108 900 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 900। एक्स का वैल्यू लूँगा तो इस स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो इधर 900 के साइड पे मेरे को करनी लगाना पड़ेगा या रूट लगाना पड़ेगा। तो 900 अंडर रूट 900 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 का स्क्वायर करता हूँ तो मैं 900 आता है, तो x का वैल्यू 30। यहाँ पे आप थोड़ा नहीं भी समझे तो चलिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 900 आया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ 900 को। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 30। अब तो समझ में आया, ये x का वैल्यू है। इन संख्याओं का योग, तो पहली संख्या क्या मैं लिया था, दोनों संख्याओं को जोड़ना है तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है 3x, दूसरी संख्या कितनी थी, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x। x का वैल्यू 30 आ गया है, सिंपली पुट कर दीजिए 3 गुणे 30 प्लस 4 गुणे 30, ये हो जाएगा 90 प्लस 120, ये हो जाएगा 210। ये आपका आंसर। ठीक है, यही वाला जो फॉर्मूला बताया उसी से बनेगा ये भी क्वेश्चन, अभी जो बताया वैसी है। चलिए टाइप 6 खत्म। इसमें जितना भी अब आएंगे सब एक ही टाइप के रहेंगे ना। तो चलिए टाइप 7 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या दिया है। क्वेश्चन क्या दिया देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा एलसीएम या HCF का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैं आपको फॉर्मूला क्या बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लस गुणे मस। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम बोला है और HCF बोला है। एलसीएम उनके HCF से 45 गुना है, तो अगर मैं HCF को x मान लूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 गुना बता रहा है x का, HCF से 45 गुना है तो ये 45x हो जाएगा। एलसीएम और HCF अपना x है। एक संख्या का वैल्यू क्या दिया है 125। ठीक है, और एक और टर्म दिया है एलसीएम और HCF का योग 1150, मतलब एलसीएम प्लस HCF इक्वल टू 1150 है। अब अपने पास HCF कितना है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 45x प्लस HCF कितना है x, इन दोनों का योग कितना दिया है 1150। इसको जोड़िए तो 46x इक्वल टू 1150। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा अपना 1150 डिवाइडेड 46 को सॉल्व कीजिए। 1100 डिवाइडेड 46 दूनी 92, 115 में 92 गया, कितना बचा 8 15 23 2 25, तो ये 230। तो इसका वैल्यू x का वैल्यू आ गया हमारे पास 25। ठीक है, चलिए तो x का वैल्यू, x मतलब क्या हमारा HCF आ गया 25। अब अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा 45x, या फिर 45 गुणे 25 करने पे कितना आ जाएगा 1125। ठीक है, तो एलसीएम HCF आ गया, पहली संख्या भी दे दिया है। अब सिंपली आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो पहली संख्या क्या है 125 गुणे दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने दीजिए, लस या एलसीएम कितना है 1125 गुणे मस कितना है 25 को सॉल्व कीजिए। तो दूसरी संख्या
इक्वल टू 1125 गुणे 25 डिवाइडेड 125। अब 1125 इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 25 इंटू 9 करने पे कितना आता है 25 चौके 100, 200, 25 अठे 225, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 10 गुना, यदि एक संख्या 60 हो तो एलसीएम एचसीएफ का योग कितना, तो दूसरी संख्या का है। सेम इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप से बनेंगे। चलिए अब एलसीएम एचसीएफ के टाइप 8 को देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 अनुपात है तथा उनका एलसीएम 48 हो, दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोनों का अनुपात दिया है और उसका एलसीएम दिया है, तो उन संख्याओं का अपने को योग निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सीधा सा एक ट्रिक बताता हूँ आपको। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसका एक सिंपली सा ट्रिक देता मैं आपको बनाने का। यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी अनुपात वाला क्वेश्चन आया था लसा मसा में, लेकिन वहाँ पे एलसीएम का भी वैल्यू दिया था, एचसीएफ भी दिया था। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म दिया है, या तो एलसीएम दिया है या इसके नेक्स्ट टाइप हो जाएगा उसमें एचसीएफ ही दिया रहेगा। तो एलसीएम अगर दिया है तो हम लोग अगर पहली संख्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम दिया था इसलिए एलसीएम का ट्रिक बता रहा हूँ। तो पहली संख्या निकालने का ट्रिक क्या होता है, एलसीएम जितना दिया है डिवाइडेड अनुपात, अनुपात पहला, जैसे कि यहाँ 2:3 दिया है तो इसको हम लोग अनुपात फर्स्ट मानते हैं और इसको अनुपात सेकंड मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में 2:3 दिया है इसलिए अनुपात फर्स्ट 2 को मानेंगे, अनुपात सेकंड 3rd को मानेंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अनुपात 1 पहली संख्या निकालने के लिए। सेम दूसरी संख्या निकालने के लिए एलसीएम डिवाइडेड अनुपात सेकंड। ठीक है, सेम अगर क्वेश्चन में एचसीएफ का दिया रहता तो पहली संख्या क्या निकलता, यहाँ पे तो एलसीएम दिया है, अगर इसके जगह हमें एचसीएफ करके दे देता, एचसीएफ इतना है, तब पहली संख्या निकालने का ट्रिक जो है वो है एचसीएफ गुणे अनुपात 1। यहाँ देखिए एलसीएम के केस में एलसीएम से भाग हो रहा था, ठीक है, लेकिन एचसीएफ के केस में गुणा होगा एचसीएफ से। और दूसरी संख्या निकालने का ट्रिक क्या है, एचसीएफ गुणे अनुपात 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे 2:3 दिया है, ये क्या हो जाएगा, अनुपात 1, ये क्या हो जाएगा, अनुपात 2। ठीक है, अपना एलसीएम कितना दिया है 48, तो पहली संख्या कैसे निकलेगी, पहली संख्या का फॉर्मूला क्या बताया था, एलसीएम डिवाइडेड अनुपात 1। एलसीएम कितना है अपना 48, अनुपात 1 कितना है 2, रख दीजिए, तो पहली संख्या कितना आ गया 24। सेम दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम डिवाइडेड अनुपात 2, तो ये कितना हो जाएगा, 48 है अपना एलसीएम, अनुपात 2 कितना है, ये वाला 3, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो दोनों संख्याएं आ गई 24 और 16। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या क्या था अपना 24 और दूसरी संख्या क्या था 16, जोड़ दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40। सेम इसी टाइप का ये भी बनेगा। इसमें 3 संख्याओं का दिया है तो इसमें अनुपात 1, इसमें अनुपात 2 और इसमें अनुपात 3 मान के आपको बनाना है, तो पहली दूसरी तीसरी संख्या आ जाएगी। अब दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 161 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, दो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 161 है तो उनका एलसीएम। क्वेश्चन देखिए, अभाज्य संख्या बोला है तो हमेशा जब अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा उनका एलसीएम ही होता है, याद रखिएगा ये चीज़। तो एलसीएम अपना कितना दिया 161, तो गुणनफल 161 दिया है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा अपना 161 ही होगा। इसका आंसर 161 ही है। ठीक है,
क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसका एलसीएम ही होता है। चलिए टाइप 9 देखते हैं। इससे पहले जो ट्रिक बताया था उसी से भी बनेगा। यहाँ पे एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ 13 दिया, उसमें एलसीएम दिया था, यहाँ पे एचसीएफ 13, तो एचसीएफ वाला फार्मूला बताएंगे। तो इसका ट्रिक भी मैंने बताया ही था। चलिए देखते हैं। जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है और यहाँ पे एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ के लिए मैं क्या ट्रिक बताया था, जब भी एचसीएफ रहे तो पहली संख्या निकालते हैं हम लोग। पहली संख्या इक्वल टू क्या रहता है, एचसीएफ इंटू अनुपात 1, और दूसरी संख्या निकालते तो एचसीएफ इंटू अनुपात 2। तो यहाँ पे 15:11 दिया है, तो ये अनुपात 1 होगा और ये अनुपात 2 होगा। पहली संख्या निकाल लीजिए, एचसीएफ कितना दिया है 13 गुणे अनुपात 1 कितना हो जाएगा 15 कर दीजिए, आ जाएगा। दूसरी संख्या निकाल दीजिए, तो एचसीएफ 13 अनुपात 2 11 कितना होगा 143, और ये कितना होगा 15 3 45 150 195। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दूसरा भी। दो संख्याओं का एचसीएफ इन संख्याओं का अनुपात इतना हो तो बड़ी संख्या क्या है। तो सेम आप छोटी संख्या किसी एक का भी लेके आप इसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी टाइप से टाइप 10 आ जाएगा। तो टाइप 10 से आगे का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यार। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, दिवाली का दिन है, पटाखे वटाखे फूट रहे हैं इस कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का इसका पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।